श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। लेकिन उनकी ये बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी, जिन्होंने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। लेकिन इस सब से इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि गाय और वो ग्वाले सब कुछ कृष्ण हैं, यहाँ तक कि गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है, और जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो पेड़ भी कृष्ण है। उस दिन से गोपाल गोविंद बन गए। गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले अब समस्त संसार के रक्षक हैं। जब मथुरा शहर भयंकर तूफान से जूझ रहा था, यमुना नदी ने एक प्रचंड रूप ले लिया था और गरजती हुई बिजलियों से भरी उस रात कंस के कारागार में एक बालक ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरों और भयंकर बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता अपने नवजात शिशु को लेकर एक टोकरी में अपने सर के ऊपर उठाकर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ एक ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसे यमुना का प्रकोप भी रोक न सका। एक भी लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश की एक भी बूंद उनके सर पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पार करके वो अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुंचे, तब उन्होंने उस बालक को उन्हें सौंप दिया। तब गोकुल में आगमन हुआ श्री कृष्ण का। वो दिन है जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण के सभी अलग अलग रूपों और नामों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी के इन्हीं नामों से जुड़ी हुई है अलग अलग लीलाएं और कई अनसुने रहस्य। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। वो जब भी बांसुरी बजाते तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, पुष्प, पूरा संसार ही उस धुन से मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उनकी ये बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। एक दिन श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उन्हें एक बांसुरी की जरूरत है। वो अपने बगीचे में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था जिससे वो बांसुरी बना सके। तब उन्होंने बगीचे में खड़े हुए एक बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में छेद करने होंगे, इससे तुम्हें बहुत पीड़ा होगी और तुम्हारी पहचान भी खो जाएगी। तब बांस के पेड़ ने कहा कि मेरी पहचान तो आपसे ही है प्रभु, आप जो भी रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। जब पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली ना, तो वो कोई धुन नहीं थी, वो एक दिव्य आवाज थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ना सिर्फ गोपियां बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर देखा गया। उनकी इसी सुरीली की धुन की वजह से उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा अपनी मुरली को अपने साथ ही रखते थे और इसीलिए राधा रानी और बाकी गोपियां उस मुरली से जलन महसूस करती थी। लेकिन राधा रानी के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मूल्य ही नहीं था। एक कथा के अनुसार जब राधा रानी इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम जा रही थी, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो एक बार फिर उनकी पसंदीदा धुन बजाएं। तब नंदलाल ने अपनी बांसुरी उठाई और राधा रानी की वो प्रिय धुन बजाई। लेकिन उस धुन में राधा रानी से दूर जाने का दर्द छुपा था। इसीलिए राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी उस बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना नदी के किनारे ही छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि उस बांसुरी के वो टुकड़े धरती के अंदर समा गए और कुछ लोग मानते हैं कि वो यमुना नदी के साथ बह गए। लेकिन आज भी जब श्री कृष्ण का नाम आता है, तब उनके नाम के साथ वो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे ना तो आज तक कोई समझ पाया है और ना ही आगे कोई समझ पाए। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण अपनी बालक अवस्था में थे, तब उनकी मैया यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गई थी, जिन्हें कुछ समय पहले ही एक स्वर्ण कमल से पुत्री प्राप्त हुई थी। जब मैया यशोदा ने उस बच्ची को देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बच्ची फूल सी नाजुक थी और उसमें सोने की चमक थी, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई मुस्कान, कोई खुशी नहीं थी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बच्ची बचपन से ही देख नहीं सकती है। पैदा होने से आज तक इसने अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। इतने में बाल कृष्ण पूरे घर में टहलने लगे और उस बच्चे की पालने की तरफ पहुंचे। उन्होंने अपने नन्हे पैरों पर खड़े होकर उस पालने में झांकने की कोशिश की,
कुछ ही देर बाद माँ यशोदा जब कीर्ति से विदा ले रही थी, तब उन्होंने पालने में देखा कि वो बच्ची पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रही थी। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी, जिन्होंने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को देखा, तब वो उन्हीं के रूप में खो गए और उस पल से श्री कृष्ण कभी उनके दिलो दिमाग से अलग ही नहीं हुए। उनकी नजर में श्री कृष्ण सिर्फ उनके थे और राधा रानी कहती थी कि मैं कृष्ण में जीती हूँ और कृष्ण मुझ में, और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं और इसीलिए हम उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। ये ग्वाला भगवान का रूप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। जब भी बाल गोपाल की युवा अवस्था की बात आती है, तब हम उनको लीलाएं करते हुए ग्वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को ग्वाले के रूप में देखा, तब उन्हें ये बात रास नहीं आई। एक बार ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई और वो देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कैसे हैं। जब वो पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपनी मस्ती में मगन बांसुरी की मधुर धुन में खोए हुए अपनी गाय चरा रहे हैं। भगवान को किसी ऋषि मुनि, महान योद्धा या राजा के रूप में देखा जाता था। ये भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण के सभी साथियों और गायों को वहां से गायब कर दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। हजारों साल यूं ही बीत गए। तब ब्रह्मा जी वापस पृथ्वी पर आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पृथ्वी पर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। श्री कृष्ण, उनके साथी और गाय पृथ्वी पर वैसे के वैसे ही थे जैसा कि उन्होंने पहले देखा था, लेकिन ये सभी तो अभी भी ब्रह्मलोक में हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि गाय और वो ग्वाले सब कुछ कृष्ण हैं, यहाँ तक कि गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है, और जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे, वो पेड़ भी कृष्ण है। उनके आसपास जो कुछ भी है वो सभी कृष्ण है। तब जाकर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये कोई आम ग्वाला नहीं, ये सच में भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनके साथियों को वापस लौटा दिया। इस लीला को श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। श्री कृष्ण के युवा रूप को अक्सर गोपाल कहकर पुकारा जाता है, जिसका मतलब है गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके इस नाम को एक अलग ही अर्थ मिल गया। कृष्ण के इन दोनों नामों को एक तरह ही देखा जाता है और लगभग दोनों नामों का अर्थ सेम ही है, लेकिन एक कहानी है जो इन दोनों नामों को अलग करती है। हर साल गांव के वासी इंद्र की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो और अच्छी फसल हो। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बारिश का आना तो प्राकृतिक नियम है और फसलों का उगना तो हमारे कर्म का खेल है, हमारी मेहनत का फल है। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें हमारा आहार प्रदान करता है, हम इसकी पूजा करने के बजाय इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? ये सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। कई सारे पकवान बनाए गए और ब्राह्मणों की सेवा की गई, लेकिन इस सब से इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अचानक गोवर्धन पर्वत के ऊपर काले घने बादल मंडराने लगे, जोर जोर से तूफानी हवाएं उठने लगी। देखते ही देखते पूरा गोकुल घनघोर बारिश की चपेट में आ चुका था। गोकुल के वासी ये सब कुछ देख करके बहुत घबरा गए। सारे पशु पक्षी, सारे जीव जंतु और सारे लोग कृष्ण के पास आए और मदद मांगने लगे। अब श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये इंद्र का अहंकार है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने सभी गोकुल वासियों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और कुछ ही देर में सभी को बारिश महसूस होना बंद हो गई। और जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कार था। श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए थे। उस बड़े से पर्वत ने सभी गांव वासियों को अपनी शरण में ले लिया था। अगले 7 दिनों तक कृष्ण उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए वहीं खड़े रहे और इंद्र के इस प्रकोप का सामना किया। कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिसका ताप, जिसका टेम्परेचर इतना अधिक था कि इंद्र के द्वारा बरसाए हुए उस बारिश की एक बूंद गोवर्धन पर्वत पर स्थित पेड़ के एक पत्ते को भी नहीं हिला सकी, क्योंकि वो सारा पानी सुदर्शन चक्र की गर्मी से भाप बनकर वैसे ही उड़ जाता। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया
और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सब ठीक कर दिया और फिर श्री कृष्ण से माफी मांगी। उस दिन से गोपाल गोविंद बन गए। गायों की रक्षा करने वाले वो वाले अब समस्त संसार के रक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिससे उनके अलग अलग नाम हुए। अपनी यशोदा मैया से वो कान्हा कहलाए, गोकुल वासियों के लिए नंद कुमार और अपने भक्तों के लिए हरि, अपनी गोपियों और राधे के लिए वो मोहन कहलाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीला प्रेम का एक ऐसा बंधन था कि जिसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम उनके लिए पूजा थी और कृष्ण सब कुछ। उनके इन्हीं सभी नामों को और उनकी लीलाओं को आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मटकी फोड़ते हैं, माखन का भोग लगाते हैं और कीर्तन करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।